एक बार एक गांव में अनंग नाम का एक बालक रहता था। एक दिन अनंग और उनके पिता एक बैलगाड़ी में अनाज लेकर नगर ले जा रहे थे। गांव से कुछ दूर निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया एक गड्ढे में धंस गया। अनंग और उनके पिताजी ने बहुत कोशिश की, किंतु वह बैलगाड़ी का पहिया निकलने में असमर्थ रहे। थक हार कर एक पेड़ की छांव में जा बैठे। थोड़ी ही देर बाद अनंग ने देखा कि नदी की ओर से स्नान करके भोलू पहलवान आ रहा है। वह तुरंत दौड़कर उसके पास गया और बोला, भोलू भैया, हमारी बैलगाड़ी का पहिया निकालने में हमारी मदद कीजिए। भोलू, कहाँ है बैलगाड़ी? अनंग हाथ से इशारा करते हुए बोला, वो वहाँ रास्ते में पड़ी है। भोलू पहलवान बैलगाड़ी की ओर चल दिया, जैसे कि उसे किसी ने कुश्ती के लिए ललकारा गया हो। अनंग अपने पिताजी को बुलाने गया। जब अनंग लौटकर बैलगाड़ी की ओर आया तो उसने देखा कि भोलू भैया ने अकेले ही बैलगाड़ी का पहिया खिलौने की तरह उखाड़कर खड्डे से बाहर रख दिया। अनंग को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह यह तो जानता था कि भोलू भैया पहलवान है, किंतु उसे नहीं पता था कि बैलगाड़ी उसके लिए खिलौना है। उसने सहज उत्सुकतावश भोलू भैया से पूछा, भोलू भैया, क्या मैं भी आपकी तरह शक्तिशाली हो सकता हूँ? भोलू पहलवान बोला, हाँ, क्यों नहीं, किंतु उसके लिए खूब सारा व्यायाम करना पड़ेगा। इतने में अनंग के पिताजी आ गए। उन्होंने भोलू को धन्यवाद कहा और बोले, गाड़ी में जोतने लगे। दोनों बाप बेटे अपना अनाज नगर बेचकर आ गए, किंतु तब से लेकर अब तक अनंग पहलवान बनने के बारे में सोचता रहा। पहलवानी का भूत उसके दिमाग में ऐसा घुसा कि कब नगर जाकर वापस आए उसे कुछ ठिकाना ही नहीं रहा। रास्ते पर वह पहलवानी के समय सपने देखता रहा। जैसे ही वह गांव पहुंचा, दौड़कर भोलू भैया चिल्लाता हुआ पहलवान के घर गया। भोलू, क्या हुआ? अनंग ने, ऐसे पागलों की तरह क्यों चिल्लाते रहे हो? अनंग, बोलू भैया, मुझे व्यायाम सीखना है। बोलू, यह भी कोई व्यायाम करने का समय है भला? जाओ सुबह आना। अनंग भी कहाँ का मानने वाला था। वह जिद पर उतर आया। हार मानकर भोलू भैया ने उसे कुछ व्यायाम बता दिए और कल सुबह आने को कहा। खुशी खुशी अनंग घर चला गया। उत्साह में आकर उसने जितना सीखा उतना ही अनवरतर करना शुरू कर दिया। यह सब उछल कूद करते देख माँ ने उसे मना किया, किंतु वह नहीं माना। परिणाम यह हुआ कि दूसरे दिन सुबह वह बिस्तर से उठ ही नहीं पाया। फिर माँ ने उसे खूब डांटा और कहने लगी, और करो व्यायाम, बड़े आए पहलवान बनने वाले। माँ के यह कटु शब्द सुन अनंग को भोलू भैया पर क्रोध आया। वह यह सोचने लगा कि भोलू भैया ने जरूर मुझे गलत व्यायाम बताया होगा। अंतः वह गुस्से से भरकर जैसे तैसे चलकर भोलू भैया के घर गया। भोलू भोजन कर रहा था। अनंग, भोलू भैया, आपने मुझे ये कैसा व्यायाम बताया? मेरे सब हाथ पैर दर्द कर रहे हैं। भोलू बोला, अनंग, हर काम को करने का एक निश्चय समय और परिमाण होता है। यदि हम असमय अनिश्चित मात्रा में कोई कार्य करेंगे तो वह अनर्थ ही उपस्थित करेगा। पहलवान बनना कोई एक दो दिन का कार्य नहीं है। इसके लिए दीर्घकाल तक धैर्य के साथ सतत प्रयास करना पड़ता है, तब जाकर सफलता मिलती है। यह अटल नियम है। यह नियम न केवल पहलवानी के लिए साथ लागू होता है, बल्कि दुनिया की हर एक सफलता के साथ लागू होता है। जीवन में कोई ठोस सफलता प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से धैर्यपूर्वक पूर्ण मनोयोग के साथ लगे रहना पड़ता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।